जय हिंद दोस्तों आज हम आए बात करने वाई कांग्रेस फेल। आखिर कांग्रेस एक ऐसे देश में जिस देश की आज़ादी में उसका काफ़ी बड़ा हाथ था, वहां पर कैसे फेल हो गई। कांग्रेस फेल हुई अपने गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से। कांग्रेस फेल हुई राहुल गांधी की इमेज की वजह से। कांग्रेस फेल हुई उसके जो स्कैम्स थे उसकी वजह से। कांग्रेस फेल हुई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से। कांग्रेस फेल हुई टेररिज्म की वजह से। कांग्रेस कुल मिलाकर फेल हुई अपनी ही वजहों से, अपने ही अंदर कमियों की वजह से। आज कांग्रेस ये दिन देख रही है कि कांग्रेस के सामने एसपी और आप जैसी भी छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आज डोमिनेट कर रही हैं। कांग्रेस अपने ही घमंड में चूर रही और उधर पीछे से स्कैम्स होते रहे। अब स्कैम पीछे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे का स्कैम जिस दिन सामने आ जाता है उस दिन सरकार की इज्जत पानी में चली जाती है। वही हुआ हर्षद मेहता स्कैम, आईपीएल स्कैम, 2G स्कैम, टेलजी स्कैम, न जाने कितने स्कैम। स्कैमों की तो लिस्ट है, आप कोयरा पर जाकर देख भी सकते हैं। दिल भर के आपको स्कैम मिलेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कहाँ कहाँ कमियां थी वो मिलेंगी। इन्होंने स्टार्टिंग की अपने करियर की देश को आजाद कराने से और एंडिंग की स्कैम्स के साथ। स्कैम में कांग्रेस का काफी बड़ा हाथ सामने आता रहा है। स्कैम 1992 में हर्षद मेहता वाले स्कैम में भी कांग्रेस का काफी बड़ा हाथ सामने आया था। उस वजह से लोगों को कांग्रेस से काफी चिढ़ होने लगी, लोग कांग्रेस से दूर होते चले गए। डे बाय डे रोज कोई ना कोई नई खबर आती थी कि यहाँ ये स्कैम हुआ, यहाँ वो स्कैम हुआ। स्कैम्स द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आई काफी बड़ी चोट और कमियों की वजह से लोग आम आदमी परेशान होने लगा। पैसा पीछे से लूटा जा रहा था तब तो आम आदमी परेशान नहीं हो रहा था, लेकिन जब पैसा सामने से लूटने जाने लगा तब आम आदमी को पता चला कि नहीं, ये हमें डुबा सकते हैं। कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो कांग्रेस को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर को उतना तवज्जो नहीं देता था। कांग्रेस अपने सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज लीडर्स को इतनी इज्जत नहीं देता था। वो सिर्फ अपने फर्स्ट स्टेज लीडर्स को बड़े पद, बड़ी पोस्ट, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा देने को तैयार थे और देते भी थे। और अपने सेकेंड, थर्ड और लोएस्ट स्टेज पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके वोटर्स थे, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस धीरे धीरे अपने को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने लगी थी और तभी आई बीजेपी सामने। बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी जी। बिल्कुल, बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। और वो इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी अपोज कर ही नहीं पाते हैं बीजेपी को। जब आप अपोजिशन को कमजोर कर देंगे तो ऑटोमेटिक सरकार ऊपर जाने लगेगी। बीजेपी के साथ यही हुआ, अपोजिशन ना बराबर रहा। बीजेपी ने अपोजिशन को फेस किया सिर्फ 2014 से पहले। 2014 के बाद अपोजिशन खत्म ही हो गया। 2014 के बाद अपोजिशन का नाम और निशान बीजेपी ने मिटा दिया। बीजेपी का जो एजेंडा था कि अपोजिशन को खत्म करना है, वो राहुल गांधी ने पूरी तरह से सक्सेसफुल कर दिया। राहुल गांधी खुद पीछे हटने लगे, राहुल गांधी खुद बोलने से डरने लगे और आज भी राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा क्लिप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया सीपी जोशी जी, गायखान गंगमय जी, सचिन तेंदुलकर, Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. He does not go to jail. लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम नहीं, 15 मिनट टाइम दे दे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा में। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं
गलतियां करता हूं। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, सच्चाई है। अब जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ बीजेपी थोड़ा ग्रो होगी, उसमें एसपी ग्रो हुई, समाजवादी पार्टी, उसमें बीएसपी ग्रो हुई। बीएसपी ग्रो होने के बाद थोड़ा सा डाउन हो गई, लेकिन साथ साथ टीएमसी और न जाने कितनी पार्टीज ग्रो हो गई सिर्फ कांग्रेस को कमजोर पाकर। उन्होंने हर कांग्रेस की कमी को अपनाया और उसको इम्प्रूव किया। वो उन कमियों को इम्प्रूव करते गए और कांग्रेस से आगे जाते गए। राहुल गांधी की इमेज धीरे धीरे डाउन हो रही थी और इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी के सिवा और कोई भी है जो इस देश को संभाल सकता है। सिर्फ राहुल गांधी, इन लोगों को लगता था कि सिर्फ राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जबकि कांग्रेस में और अदर फेस थे जो पीएम की कुर्सी के लिए पूरी तरह से उम्मीदवार थे, उनको आगे नहीं लाया गया। और जब वो आगे नहीं आ रहे थे तो उनसे काफी लोग नाराज हो रहे थे। युद्ध में इतनी ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ बातें आ चुकी थी कि युद्ध कांग्रेस को पूरी तरह से नकारने लगा। युद्ध जहां भी ज्वाइन करने जाता उसको बीजेपी अपनी तरफ खींच लेती थी। बीजेपी युद्ध का पावर समझती थी। इस चीज को समझते हुए बीजेपी ने 2011 में अपना ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया कैंपेन चला दिया। सोशल मीडिया पर लाखों पेज बन गए सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट में और कांग्रेस के खिलाफ। और बीजेपी 2011 से ही इस मीडिया हाउसेस की पावर समझ चुकी थी। बीजेपी समझ चुकी थी कि मीडिया क्या है और 2011 से इन्होंने ऐसा कैंपेन चलाया कि राहुल गांधी को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया जाए, बिल्कुल उनको गायब कर दिया जाए। और वही हुआ। 2014 आते आते राहुल गांधी की इमेज पप्पू की बन चुकी थी और पप्पू को ये लोग प्रधानमंत्री बनाने में लगे थे। अरे जब आपके आदमी की इमेज ठीक नहीं है तो आप दूसरा आदमी रखें, पहले आदमी के पीछे क्यों पड़े? क्या राहुल गांधी उस पीढ़ी से आए तो क्या वही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई बनने लायक नहीं है? भाई साहब, अगर चाय गिर जाती है तो उसको धो के पिया नहीं जाता और यही हो चुका था राहुल गांधी के केस में। राहुल गांधी की नैया डूब चुकी थी और उस नैया को तैराने में पूरी कांग्रेस लग गई और उसके साथ पूरी कांग्रेस डूब गई। अगर कांग्रेस को किसी ने डुबाया है और बीजेपी को किसी ने सपोर्ट किया है तो वो सबसे बड़े नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने खुद बीजेपी को काफी सपोर्ट किया अपोज ना करते हुए। अगर आप किसी इंसान को अपोज नहीं करेंगे और उस इंसान के सपोर्टर्स बढ़ते ही जाएंगे तो आप उस इंसान से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और यही हुआ बीजेपी के साथ। आज 7 साल बाद पता चल रहा है लोगों को कि हमसे बीजेपी को चूज करने में गलतियां हुई, लेकिन 7 साल पहले लोगों को साफ अगर तरक्की की ओर कोई ऐसी चीज दिख रही थी जो उनको ले जा सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी थी। उनके मैनिफेस्टो पढ़िए, उनके मैनिफेस्टो इतने क्लीन एंड क्लियर हैं कि वो हर एक बच्चे को समझ में आते हैं। उनके मैनिफेस्टो इतने वेल डिजाइंड हैं, बिल्कुल अच्छे से तरीके से बनाए गए हैं कि वो बच्चे को समझ में आए। और उस मैनिफेस्टो के दम पर बीजेपी ने आधे वोट उठा लिए। बीजेपी के वादे और बीजेपी के लीडर्स इतने मजबूत थे, सिर्फ वादे और लीडर्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि वो राहुल गांधी को बिल्कुल भी डिमोलिश कर चुके थे। अब वो उन्हीं का नाम ऊपर आ रहा था। राहुल गांधी की कमजोरी थी अपना पास्ट छुपाना। राहुल गांधी को अपने पास्ट के बारे में हमको नहीं लगता कि खुद ही पता होगा। राहुल गांधी ने अपने पास्ट को छुपाया। उन्होंने लोगों तक ये नहीं पहुंचाया कि हमने क्या डेवलप किया, बल्कि वो ये पहुंचाने में लगे थे कि हम क्या डेवलप करेंगे। और लोग देख रहे हैं कि डेवलप कुछ हुआ नहीं है, तो वो लोग क्यों भरोसा करेंगे एक ऐसे इंसान पर जिसकी इमेज अब पप्पू की हो चुकी है। बीजेपी बिल्कुल ही खत्म पर जा चुकी थी। कांग्रेस की डिक्टेटरशिप राइज हो रही थी डे बाय डे और एकदम से ये आए और इन्होंने गेम चेंज कर दिया। गेम चेंजर है मोदी जी। और राहुल सिर्फ नाम के, इन्होंने सिर्फ नाम बनाया और कुछ नहीं बनाया। और नाम भी पप्पू का, कोई अच्छा नाम नहीं बना पाए। ये सबसे ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं बीजेपी के। ये मैं 3 बार कह चुका हूं और ये मैं बार बार कहता रहूंगा एट द एंड वीडियो के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अनेबल टू प्रोवाइड इजी फाइट टू द पुअर्स। इन्होंने गरीबों के लिए इजी कुछ रखा ही नहीं। जब बीजेपी ग्रो कर रही थी तब सरकार कांग्रेस की थी
और कांग्रेस उन 3-4 सालों में अगर चाहती तो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीमेंटेन करती, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीटेक करती और उसके बाद उसको फिर से शुरुआत करके एक इजी फाइट पुअर्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती, जो कि कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक था हमेशा से। अगर कांग्रेस में किसी को राशन लाने जाना है उस सरकार में तो उसको घंटों लाइन लगाना पड़ता था। बीजेपी ने इसी चीज का फायदा उठाया और इनकी सभी कमियों को गिनाना चालू कर दिया। पेट्रोल प्राइस ऊपर जा रहे थे, हर खाने की चीज के प्राइस ऊपर जा रहे थे, जो किचन आइटम्स था उसके रेट ऊपर जा रहे थे। अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। लोगों को क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में ये और बुरी तरह से हुआ। 26/11 हमले के बाद लोगों को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ सबूत पेश करते रहे और पाकिस्तान डिनाई करता रहा। और इसी बीच सोशल मीडिया ग्रो ही हो रहा था कि उसका यूज बीजेपी ने उठाना चालू कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है कि इन्होंने अपने पुराने लीडर्स को उठाना चालू किया। पुराने लीडर को उठाते गए और इन्होंने कभी भी यूथ पर ध्यान नहीं दिया। यूथ चाहता था कि मेरा फेस सामने आए और ये चाहते थे कि पुराने फेस को ऊपर करें। ये उसी पुरानी चीज को बार बार यूज करना चाहते थे और इन्होंने यूथ को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी। यूथ फेसेस को इनको ऊपर करना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ राहुल फेस ऊपर किया यूथ के नाम पर। अब पता नहीं कांग्रेस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही थी कि 2014 के कैंपेन में राहुल गांधी की इमेज पूरी तरह से बिगाड़ दी गई है। कांग्रेस आज भी नहीं मानती है कि राहुल गांधी की इमेज बिगड़ चुकी है। वो आज भी उनको अपना लीडर ही समझती है और उनको ये नहीं पता कि अब नए फेस को लाना चाहिए। क्या सिर्फ गांधी परिवार ही देश में प्रधानमंत्री पद के लिए लायक है? क्या सिर्फ वही लोग लायक हैं और फेसेस नहीं है? और फेसेस थे, इनको और फेसेस को आगे करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को आगे किया। इनकी इमेज 2014 के कैंपेन में बुरी तरह से बिगाड़ दी गई थी। इनकी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं कि जैसे लगता है कि कॉमेडी नाइट्स विद राहुल गांधी चल रहा हो। लोग आज भी कमेंट करते हैं कि जल्द ही राहुल गांधी कॉमेडी नाइट्स विद राहुल गांधी टीवी पर आएगा और हम सब उसके इंतजार में। आप इस कमेंट से सोच सकते होंगे कि इनकी इमेज कितनी ज़्यादा बिगड़ रही है और बिगड़ ही चुकी है और अब इनकी इमेज सुधारना लगभग इम्पॉसिबल है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जो बीजेपी से गलतियां हुई हैं, लाखों गलतियां, इनको गिनवाना। डिमोनेटाइजेशन फेल, जीएसटी फेल, प्रोटेस्ट कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर इनको बोलना चाहिए। मैंने इससे पहले काफ़ी टॉपिक्स पर अच्छी वीडियो बनाई, लक्षद्वीप पर बनाई है मैंने और भी काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखें। मैंने कल बाबा रामदेव वाली भी वीडियो अपलोड की है। ये सब बीजेपी के लूप होल्स हैं और इन पर इन लोगों को काम करना चाहिए, जो कि ये कर रहे हैं लेकिन उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पर इनको जाना चाहिए। अगर इनको 2024 का इलेक्शन जीतना है तो इन लूप होल्स का फायदा उठाएं और अपनी हिस्ट्री दिखाकर, इनके पास हिस्ट्री है उसका ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये अभी प्रेजेंट में पड़े हैं और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर इन्होंने अभी नहीं संभाला तो कांग्रेस पूरी तरह से डिमोलिश होकर खत्म ही हो जाएगी। कांग्रेस का कोई भी बंदा कांग्रेस से नहीं रहेगा, बल्कि वो पार्टीज अलग अलग ज्वाइन करेगा। बीजेपी के कई लूप होल्स हैं, अभी मेन समय है, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा, लेकिन ये अभी भी हमको नहीं लगता है कि कुछ अच्छा करने वाले हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 2 फेसेस हैं, उनके पास एक अच्छी टीम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी समय है एक अच्छी टीम, एक अच्छा फेस बनाने की। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।